अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर दुख बीमारी मौज़ मर्ज़ से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी बम्बई बिरयानी। और बम्बई बिरयानी का मसाला कल मैंने आपको बनाना सिखाया था। अगर किसी ने वो रेसिपी नहीं देखी तो एंड स्क्रीन पे या आई बेल के बटन पे लगा दूंगी। तो ज़रूर पहले उस मसाले को बनाइए, उसके बाद फिर इसी तरतीब से आपने बिरयानी बनानी है। तो यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, प्योर घी का। और क्योंकि घी के अंदर बिरयानी बहुत लजीज बनती है, कौरमे बिरयानी, नहारी, ये सब घी में लज्जत देते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा मसला हो तो वो बेशक ऑयल का इस्तेमाल कर सकता है, जो वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, जिनको मैं यहाँ पर गोल्डन करूँगी। और ये ले लिया था मैंने बीफ का पुट का गोश्त है, ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पर जो है इसको मैं अच्छा सा गोल्डन कर लूँगी इस तरह प्याज को। और इसमें से आधी प्याज को जो है मैं निकाल लूँगी, ताकि ऊपर दम के ऊपर हमने बिरयानी की प्याज डालनी है। तो ये कुछ ज़्यादा ही निकल गई थी, तो मैं बाद में से कम करूँगी। और यहाँ पर डाल देंगे अब गोश्त। और गोश्त को खूब अच्छा से यहाँ पर तब तक भूनना है हमने जब तक ये कलर चेंज नहीं कर देता। तो ये देखिए मैंने बस थोड़ी सी प्याज रखी ऊपर के लिए, दम पे लगाने के लिए, बस बाकी प्याज के साथ हमने इसकी भुनाई करनी है गोश्त की खूब अच्छे से। और यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। और यहाँ पर गोश्त को आपने खूब अच्छा सा भूनना है, जब तक अदरक लहसुन खूब अच्छा सा भून नहीं जाता गोश्त के साथ और गोश्त का रंग चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। और यकीन करें इतने मज़े की बिरयानी बनी थी, जैसे आप देगी बिरयानी खाते हैं ना, जैसी खुशबू आती है। यकीन करें स्टेप बाय स्टेप आपने अगर फॉलो किया ना, तो आपको वही लज्जत, वही जायका, वही खुशबू आपके घर में दस्तरखान पे, और वही वाह वाह होगी जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दस्तरखान पे होती है। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के नमक। और नमक के साथ हमने सिर्फ गोश्त के हिसाब से हमने यहाँ पर नमक डालना है, और जब चावल बॉयल करेंगे उसका हमने अलग से नमक का इस्तेमाल करना है। अब नमक के साथ भूनने के बाद इसके साथ डाल दिया था मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर। और तेज़ जो हरी मिर्च होती है, लंबी तेज़ वाली मिर्च, वो हमने यहाँ पर ले ली 6 से 7 अदद। और उसको बीच में से 2 कर दिया था, ताकि इसका फ्लेवर खूब अच्छा सा निकल जाए। और यहाँ पर अब इतना पानी हमने डालना है जिसमें ये गोश्त गल जाए और ये टमाटर ये सब यकजान हो जाए। तो बस अब इसको ढक देंगे पकने के लिए। गोश्त को तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। तो यहाँ पर इसको ढक देंगे। और यहाँ पर दूसरी हमने तैयारी जो करनी है, आलू जो आपने देगी में देखा होगा, देगी बिरयानी के अंदर आलू ऑरेंज कलर के होते हैं, सोचा आज यही आपके साथ शेयर किया जाए। तो उसका जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सबसे पहले आपने पानी को बॉयल देना है, उसके बाद आपने डाल देना है फूड कलर। मेरे पास ये जर्दे का फूड कलर था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया था। पहले डाला 1/4 टीस्पून भर के डाला, फिर कलर चेक किया तो नहीं, थोड़ा सा और चाहिए था, तो मज़ीद इतना और डाल दिया मैंने। तो 1 टीस्पून भर के डाला। खूब अच्छा सा ऑरेंज कलर जब तक तेज़ नहीं होगा तब तक इसमें आपने आलू नहीं डालने। और आलू के हिसाब से आपने यहाँ पर नमक भी डालना है। तो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर नमक डाल दिया था, क्योंकि जितना पानी होगा इतना ही उसी हिसाब से आपने नमक डालना है। और आलू ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के थे, बस इसको मैंने बीच में से 2 कर दिए थे। आपने बड़े बड़े आलू लेने, जैसे कि आप देखते हैं देगी बिरयानियों के अंदर, तो वो आलू आपने बीच में से 2 करके डालने और इसको बस पकने के लिए रख देंगे। और इसको बस मिक्स करेंगे। ये जर्दे का रंग भी ले लेगा, नमक का फ्लेवर भी आलू में आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो बस इसे ढक देंगे और पकने के लिए इसे रख देंगे। और आ जाते हैं अब अपने गोश्त की तरफ। देखते हैं यहाँ पर गोश्त कितना गला है, यहाँ चेक करते हैं। तो टमाटर यहाँ पर मैश हो चुके हैं। और ये बिरयानी थोड़े से स्टेप बाय स्टेप है, तो बिल्कुल यकीन करिए बिल्कुल देगी मज़ा आएगा आपके घर के अंदर। और मैं यहाँ पर सेला चावल नहीं बल्कि बासमती राइस है मेरे पास, वो मैं उसमें बनाऊँगी। और यहाँ पर जो गोश्त है तकरीबन गल चुका है, यहाँ मामूली सी इसमें कसर है। तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे हरा धनिया 1 गड्डी। तकरीबन 1 गड्डी मैंने हरा धनिया काट के रखी हुई थी। और पुदीने के चंद पत्ते, तकरीबन 1 मुट्ठी कह लें, पुदीना आपने डालना है यहाँ पर, क्योंकि बाकी हरा धनिया पुदीना भी हमने तह लगाते हुए हमने डालना है। तो बस इसको करेंगे इसके साथ मिक्स यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमने कौरमा मसाला, सॉरी कौरमा नहीं, बिरयानी मसाला, बम्बई बिरयानी मसाला, ये देखें ज़रा, बम्बई बिरयानी मसाला जो कल आपको बनाने से कहता है, ये वही है। तो इसी में से मैं डालूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। तो 3 टेबल स्पून हमने यहाँ पर भर के डालने हैं, जिसमें आलू बुखारा भी आ जाए और तेज़ पत्ता भी आ जाए, जो कि चमचे में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर हाथ से उठा के डाल दिया था और 1 आलू बुखारा भी निकाल के डाल दिया। तो बस ये इस तरह मसाले आपने इसके अंदर डालने। अब आपको मज़ीद इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जितनी मैंने हरी मिर्च छोटी वाली डाली है इसके अंदर, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया, तेज़ी आ गई। और यहाँ पर जो मसाला इसमें भी फ्लेवर मौजूद है, मिर्चें मौजूद हैं, तो आपको मज़ीद कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे गर्म मसाले, सारा कुछ इसके अंदर बिरयानी मसाले में मौजूद है। तो बस इसको डालेंगे और इसको खूब अच्छा सा पकाएंगे और गलने देंगे, ढक देंगे इसको, ताकि गोश्त की जो अच्छी थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। अब आ जाते हैं आलू की तरफ। आलू को चेक करते हैं कि कहाँ तक ये गले, तो ताकि हम इसको भी निकाल लें। आलू जल्दी हो जाते हैं, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसको हल्की आंच पे मैंने छोड़ दिया था बॉयल आने के बाद। अब ये देखिए ये बिल्कुल गल चुके हैं। तो बस इसको, आलू को हमने निकाल देना, इसका जो पानी है वो हमने फेंक देना, उसका हमें कोई काम नहीं है अब। और आलू का कलर देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि देखिए बिरयानियों के अंदर आलू का कलर होता है। तो यहाँ हमारे आलू भी तैयार हैं, गोश्त भी बस तैयारी की तरफ है। और अब रह गए चावल। तो चावल भी सोचा आपको बॉयल करके दिखा दूँ कि मैं किस तरह बॉयल करती हूँ बिरयानी के चावल। और यहाँ पर मैंने पानी अच्छा खासा डाल दिया था, 2-3 लीटर पानी होगा। और यह है काला ज़ीरा 1 टीस्पून भर के डाल दिया। बाकी गरम मसाले में दालचीनी है, 2-3 टुकड़े काली मिर्च है, ½ टीस्पून, छोटी इलायची है 3 से 4 अदद, और यह है तेज़पत्ता। बड़ी इलायची और लौंग नहीं डालेंगे, बस यही गरम मसाला हमने डालना। और इसी पानी के हिसाब से यहाँ पर आपने नमक डालना है। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया था। और इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स, क्योंकि चावल का जो थोड़ा सा नमकीन होता है वो थोड़ा सा खिलता हुआ होना चाहिए, मतलब कम ना हो बिरयानी में, वरना मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता, जायका निकल कर नहीं आता। तो आपने यहाँ नमक का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और यहाँ पर जो अब इसको करेंगे मिक्स, इसको ढक देंगे ताकि बॉयल इसमें जल्दी आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर वापस मैं आ गई हूँ गोश्त की तरफ, जो कि बिल्कुल डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमारा ये कोरमा जो है बिरयानी का बिल्कुल तैयार है। और बस इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद चेक कर लूँगी गोश्त को कि ये गला है या नहीं। और रोगन देख रहे हैं अब इसका ऊपर आ चुका है बिल्कुल। तो यहाँ से उठाते हैं जनाब एक बोटी। अच्छा, पुट का जो गोश्त होता है ना, वो हड्डी से लगा हुआ गोश्त होता है, जिसमें काफ़ी जायका होता है और उसका गोश्त भी नरम होता है, और वो मतलब कि गल भी जल्दी जाता है। ये देखिए कितना अच्छा ये गल चुका है। तो आपने हड्डी वाला अगर गोश्त लेना है तो बहुत ही अच्छा जायका और फ्लेवर आपको मिलेगा। बोनलेस से भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले गोश्त से बिरयानी बहुत लजीज बनती है। तो यहाँ जनाब ये तो तैयार है। अब इसको ढक दूँगी, इसको बंद कर दूँगी चूल्हे को। और यहाँ पर अब चावल की तरफ आते हैं। पानी में आ चुका है बॉयल, और यहाँ पर डाल देंगे ये भीगे हुए चावल हैं। तकरीबन 30-35 मिनट से ज़्यादा हो गया था इसे भीगे हुए, बासमती राइस है ही। तो यहाँ पर अब इसको डाल देंगे। और यहाँ पर बस इसमें चमचा जो है खुला पानी, यकीन करें अगर आपने चावल की अच्छी लेंथ लेनी है तो आपने खुला पानी और खुला बर्तन इस्तेमाल करना है इसे बॉयल करते हुए। तो जितना खुला बर्तन, खुला पानी चावल को मिलेगा, वो इतनी ही लेंथ उसकी बढ़ती भी है और अच्छा खिल के बनता है यहाँ पर। तो यहाँ देखें बॉयल आ चुका है। बस इसमें चम्मच आपने हल्के हल्के से चलाना है, ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। और आँच जो है ना आपने तेज़ रखनी है, हल्की आँच नहीं रखनी चावल बॉयल करते हुए। अब यहाँ पर चौथा स्टेप है हमारा, ये है केवड़ा एसेंस। अगर केवड़ा वाटर है तो वो आप यहाँ ले लें। मैंने केवड़ा एसेंस ले लिया था 1 टीस्पून। और ये है जर्दे का रंग, तो ये हमने दही के अंदर डाल देना है। ये दही मैंने ले ली थी आधा पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है ये दही। और इसके अंदर केवड़ा डाल दिया और जर्दे का रंग डाल दिया ½ टीस्पून। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल दें, 1 टेबल स्पून डाल दें। और अगर एसेंस है तो 1 टीस्पून डाल दें। तो यहाँ इस तरह ये दही का स्टेप हमने रख दिया उठा के। अब यहाँ चावल की बस तैयारी। इसके बाद हमने इसकी तह लगानी स्टेप बाय स्टेप, और जिसके लिए मैंने टमाटर थोड़े से काट के रखे, हरा धनिया पुदीना बचा के रखा हुआ है, जो हमने यहाँ तह के अंदर लगानी है। तो अब आप तह की तरफ आ जाइए। चावल को मैंने पानी छान लिया था इसका। थोड़े से चावल पहले हम नीचे इसकी बेस पे लगाएंगे, इस तरह फैला देंगे। और बाकी जितना हमारा कोरमा है ये हमने बिरयानी का यहाँ पर डाल देना है। और बस इसको कढ़ाई को खूब अच्छा सा साफ़ करते हुए फैला देंगे इसे। और यहाँ पर अब हम रख देंगे टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये सारा कुछ जो है ना ये इस तरह लंबाई में मैंने काट दी थी हरी मिर्च को, और टमाटर को इस तरह फैला दिया था। धनिया पुदीना इसके ऊपर हमने डाल देने। आलू जो हमने बॉयल करके रखे हैं वो हमने यहाँ पर डाल देने हैं। और इसके ऊपर फिर हम डाल देंगे ये दही वाला मिक्सर जो हमने केवड़ा और जर्दे का रंग से बना के रखा हुआ था, ये हमने डाल देना। फिर बाकी जितने चावल हैं वो आपने इसके ऊपर डाल देने। और ऊपर डालने के बाद इसको खूब अच्छा सा फैला दें बिल्कुल। और जो हमारी तली हुई प्याज थी ये हमने यहाँ पर डालना है आखिर में। और यहाँ पर ढक्कन को ढक देंगे जर्दे का रंग डालते हुए ऊपर से।
अगर आपके कौरमे में ऑयल कम हो तो आप तह लगाते हुए ऊपर से ऑयल भी डाल सकते हैं, चावल के ऊपर से ऑयल डाल दें और ये बेहतरीन चावल हमारे खिले खिले से तैयार हैं। देखिए मैंने 15 मिनट इसको दम पे दिया था, पहले तेज़ आंच पे रखा, जब भाप बन गई उसके बाद मैंने 10 मिनट इसको दम पे दिया, क्योंकि बासमती राइस से तो जल्दी हो जाते हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा दम नहीं देना था, वरना इनका दम निकल जाता चावलों का। तो ये बासमती राइस को बड़े एहतियात से बनाना पड़ता है, संभाल के बनाना पड़ता है, तो इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ज़्यादा इसको दम नहीं देना है आपने, जब इसको आप दम पे लगाएं, तह पे लगाएं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। शुरू में तेज़ आंच कर दें, जब भाप बन जाए ऊपर से ढक्कन खूब अच्छा सा गर्म हो जाए उसके बाद आप लगा दें दम पे। तो ये थी जनाब हमारी आज की बम्बई बिरयानी, जो कि बहुत लजीज, मज़े की, खुशबू, जायके से भरपूर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अब आप अपनी ईद की दावतों में बना सकते हैं, बकरा ईद की दावतों में बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, रमज़ान में इफ़्तार पार्टी में ये आप बिरयानी बना सकते हैं और अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं। लेकिन उससे पहले आपको बम्बई बिरयानी मसाला बना के रखना पड़ेगा घर में, जो कि बहुत सस्ते में बन जाता है। जितना का डब्बा आता है यकीन करें उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में आपके घर में बन जाता है, साफ़ सुथरे आपके घर के मसालों से। और ये देखिए कितना अच्छा गल चुका है ये गोश्त। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, यकीनन अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फिर एक अच्छी नई वीडियो से, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।